कारक देखो, कारक है हिंदी को भी पहले ऊपर में ऐसी एक परिभाषा नीचे वाला है, परिभाषा वाला में से नहीं आएगा, जब जितना वाला रहेगा ऊपर में। कारक का अर्थ है करने में, कम करने वाला से है, ठीक ना। कोई भी क्रिया किया जा रहा है तो सब कारक में काउंट आता है। आगे देखो, अब कारक के परिभाषा पर आते हैं कि कारक की परिभाषा क्या है। पीछे बार बार पढ़े हुए गए, एक लाइन में शॉर्टकट में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो यही तरह के उल्टा डंडा लीजिएगा सर। लाइए तब एजेंट तो सर शांत नहीं ना रहेगा, 3-4 गो होल है अभी, तो ध्यान से सुनो। कारक के परिभाषा देखो, पूरा परिभाषा हम लोग को नहीं लिखना है, बस वही उल्टा करे रहेगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए परिभाषा लिखल है, जो वाक्य में जो शब्द क्रिया काम के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है उन्हें कारक कहते हैं। और ई में दूसरा एग्जाम्पल लिखल है, पिछले वाला पढ़ा होगा तो पढ़े हैं कि श्री रामचंद्र जी ने, ठीक ना, खारे समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया, यानी कि एक वाक्य में पूरा था। श्री रामचंद्र ने में करता है, को के का से सब हो गया किसी के द्वारा। तो उसी तरह है, हे बालको, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाण से विभीषण के लिए रथ से गिरते हुए भूमि पर मारा, ठीक ना। अब देखो, पहले किया हे बालको, हे बालको से यहाँ पर कौन सा कारक है, पढ़ ले पीछे तो याद करके बताओ। संबोधन, जब भी किसी को सुनो, पुकारा जाए, बोला जाए, किसी के तरह कहा जाए या अनुरोध, तो उस सब में क्या होता है, संबोधन। हे बालको, तो बालक के पुकारने के संस्कृत में हे बालको कहा गया है, तो कौन सा हो गया, संबोधन। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, यहाँ के जो है से संबंध दिखा रहा है, अयोध्या के राजा फिर दशरथ के पुत्र, यहाँ दोनों के है से एक दूसरे से संबंध कारक में चला जाता है। फिर राम ने, तो ये करने वाला है से करता, आशीष हो गया ये को नहीं, फिर गलती बात रखो, बंद अच्छा से सबमिट कर रखो ना, अंतिम बीच में फिर टाइम मिल जाएगा। 6 नंबर से लास्ट फिर वही बात, हम समझ रहे हैं, हम दूसरा कॉपी है, अरे रखो ना पहले, अभी तकनीक आए तक तो देख ही रहे, तो ये खत्म नहीं ना होता जल्दी है। देखो, तो यहाँ पर ही राम ने आया है, तो यह कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक। फिर लंका में करके या रावण को किया है, तो रावण को कर रहा है, तो करण के बाण से, ठीक ना, तो करण दिखाएगा आगे किससे, किससे किया गया करण से, और किसके लिए, तो जो आगे हमारा पद संपादन रहता है से अलग गिरते हुए अलग हो रहा है, तो अपादान पर हो रहा है, और भूमि पर, ठीक ना, तो जो में और पर था अधिकरण उसका हो गया। इस तरह से 8 कारक में दिखाई दिया, उसका नीचे देखो वो फोटो के अनुसार से, ठीक है ना, आराम से कोशिश करो। तो ये हिंदी व्याकरण में कारक के कितने भेद है, 8 गो, 8 के देख लो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये तो कहाँ तू दोनों बीजे फालतू मार खा जाएगी। तो हिंदी व्याकरण में सोचे कारक के कितने प्रकार है, 8 गो, ठीक ना। 8 के शॉर्ट में लिखल है, एक चिन्ह है ने, एक चिन्ह है को, एक से के द्वारा कोका के लिए, से काका की में पर, और अरे फोटो भेजा जाएगा आज, आराम से सब देख करके ही करें, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। कथी पूरा PDF भेज देंगे, हमरा मालूम है 4 दिन बाद कहेगा कि न लिखेंगे, हमरा उतना नौटंकी न खेलेगा, आगे नहीं तो वो अंतिम जन्म में भेजा जाएगा खाली फोटो। आगे सुनो, हिंदी में कारक के मुख्य रूप से कितने, हाँ एग्जाम के 3 दिन पहले, तो देखो कारक के कितने भेद है, 8 को, ठीक ना। भेद और प्रकार में अंतर होता है, अभी खाली भेद हम लोग जब एक का प्रकार हमें बता रहे, सुनो ना रे, प्रकार जो उसी को निकल करके ना अलग अलग निकल गए, जैसे अज का प्रकार होता है,
प्रदूषण के प्रकार होता है, ठीक ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस तरह से ये सब भेद हुआ, उसी में से सब निकल कर आ रहा है। से कहने के मतलब तो अरे बहुत चीज़ में अंतर है, जैसे कौन एक पूछ रहा था सब चीज़ में। चलो प्रयोग उपयोग प्रारंभ आरंभ सब में अंतर है, उसी तरह सब में अंतर है। व्याकरण पढ़ा है, अभी आओगे तब ना आगे देखो। तो अभी ना शब्द भेद लिखा, इसे प्रकार लिख देता है तो चल जाता है, लेकिन वो बता दिया भी याद आया था, ठीक ना। मुख्य रूप से कितने भेद है? 8 गो। 8 के नाम देख लो खाली। हम लोग जैसे स्टार्ट किए कर्ता ने उसी तरह लिखे है ना, तो यहाँ पर बीच में गैप हो था, ठीक ना। तो हम चिन्ह के साथ लिखे क्या कि सबके याद हो जाता है एक साथ। कर्ता ने कर्म कैसी याद है तो वैसी 8 के नाम याद कर लो। बोलो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ठीक ना, संबंध काका के लिए, अधिकरण में पर आएगा संबोधन है और ये अहो अजी, ठीक ना। इस तरह से होता है सब पर। एक और आगे देखो, विभक्ति के साथ देखो, कर्ता ने शॉर्ट मिलाया, हाँ पढ़ाए हैं, काम करने वाला के लिए, ठीक ना। अगला देखो, कर्म में जिस पर काम करने का फल पड़े, ठीक ना। करण से यानी उसके द्वारा किसी के लिए किया जाए, जिसके द्वारा काम किया जाए, यानी कि जो साधना होता है से, ठीक ना। जैसे कलम से लिखते हुए संप्रदान को के लिए, जिसके लिए, शॉर्ट में सुनो, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, जैसे गुरु को शिक्षा या दान दो, इस तरह वाला सब था। अगला देखो, आपादान का अर्थ हमेशा होगा अलग, जैसे बता दे जुदाई का अर्थ होगा, जिसे कोई वस्तु अलग किया जाए, या इसमें डर और तुलना भी आ जाएगा, वो भी कौन होगा? आपादान ही होगा। संबंध में काका की यानी कि दो शब्दों के बीच संबंध बताएगा, माता पिता सब वाला जो दिखाएगा, या उसका समान है सब में। और अधिकरण में उसके स्थान पर, उसके अधिकरण में आधार का बोध दिखाएगा, ठीक, जैसे में और पर है। और आगे देखो, असंबोधन तो एकदम इजी है, जिससे किसी को पुकारा जाए, ठीक ना, या सावधान करने के लिए जे कोई। अच्छा, तो यो में आगे चिंता नहीं करो, बोलाइए ना, मुंह से बोलिए। चुपचाप पहले हमार सुनो, हम देखें ये जादू वाले जी कई गो के कोचिंग में आए हुए हैं। अभी अभी पूरा मार्केट में 3-4 दिन से कई गो बताते हैं। अरे अभी हाँ आ जाए किसी में। रे चलो आगे बढ़ो, टाइम खत्म, ठीक। 8 हो गया, सबका चिन्ह के अनुसार से देख लिए थे। अब नीचे फोटो के अनुसार से देखो, ठीक ना। ये वाला फोटो के फिर बनल रहेगा, फिर उससे हम उसी तरह कि सबके कारक के नाम, 8 के नाम, सबके विभक्ति चिन्ह दे दिया गया है। अब फिर उसके पहचान, जिसको हम अभी ऊपर लिखल था उसी को फोटो में खाली कन्वर्ट किए हैं, ठीक ना। वही देखो, कर्ता ने चिन्ह है और काम करने वाला संबोधन यह हो रहेगा, जिसे पुकारा जाए, इस तरह के वाला रहेगा। तो ये सब 8 के नाम लिखल है, 8 के विभक्ति चिन्ह लिखल है और सबका अर्थ लिखल है। अब आओ सेम उसी को दोबारा रिपीट कर ले खाली। अब एगो पहला नंबर हम लोग कर्ता पर आते हैं। आगे सुनो, कर्ता का अर्थ समझो पहले। कर्ता देखो, एगो साथ में पीछे बार वाला भी हम वही बताए, किसी के मृत्यु होने के बाद जो उसको पूरा क्रियाक्रम को चलाता है ना, उसी को बार बार हम लोग को शब्द में कह देते हैं कि कर्ता है, ठीक ना। मरने के समय कहता है कि कौन कर्ता लिया है, इस तरह से, यानी कि काम करने वाला, यानी कि जो पूरा क्रियाक्रम होता है वो करने वाला को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो कर्ता का अर्थ भी इसमें यही है, काम करने वाला जो रहता है ना, यानी कि किसी भी वाक्य में जो पूरा वाक्य का मुख्य काम जो व्यक्ति कर रहा है ना, वही करता है। उसके साथ जो चिन्ह आता है, जैसे राम ने रावण को मारा या राम ने मारा, इतने पर हम खत्म करेंगे। एक एक शब्द हम बढ़ाते चल जाएंगे, कुछ शब्दों को हम बोर्ड पर भी लिखते हैं, ठीक ना। देखो, राम ने मारा, एक से कई को बनाते जाएंगे। यहाँ देखो, किसने मारा न बोल रहा है, राम ने, हम लिख रहे राम ने मारा, नहीं इतने को खत्म कर रहे हैं। एक है राम ने मारा, तो यहाँ पर कौन व्यक्ति काम कर रहा है? राम। उसके साथ चिन्ह कौन आ रहा है? ने। तो यहाँ पर ने कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, ठीक ना। तो यही वाला होता है कि जब जे व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक ना, तो जे व्यक्ति काम कर रहा है बगल में जो चिन्ह आ रहा है वही होता है हमारा लोग का कर्ता। तो पूरा राम ने मारा, यहाँ पर कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। चिन्ह कौन वाला आ गया? ने वाला पहचान। अगर कोई में ने लुप्त हो जाए, अगर पहचान पता चले कि व्यक्ति काम करने वाला पर चल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा। इसीलिए परिभाषा जब रहता है कि वाक्य में जो शब्द काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जादूगर ने जादू दिखाई, हाँ, तो जादूगर है, तो कौन जादू दिखा रहा है? तो कर्ता वाला के लिए इस तरह से। आगे देखो,
और लिख दिया गया है कि विभक्ति चिन्ह ने रहता है, लेकिन अधिक टाइम क्या रहेगा, ने लुप्त रहेगा। अगर ने लुप्त भी रहे या सेंस से पकड़ में आ जाए ना, समझा, सेंस से पकड़ में आ जाएगा। बहुत सारा उदाहरण है, ठीक ना, 4 को देख लो, उसके बाद दिखाते हैं। राम ने पत्र लिखा, मोहन पढ़ता है, ठीक ना, इनमें ने चिन्ह ना है, इधर देखो। लेकिन इसका आगे काम कौन कर रहा है, यहाँ कर्ता कौन है, मोहन है, में ने चिन्ह लुप्त है, इसीलिए कौन कारक होगा, मोहन पढ़ता है, कर्ता कारक, ठीक ना। आगे देखो, सीता ने मधुर गीत गाया, बच्चों ने शोर मचाया, सब में ने चिन्ह है, तो ऐसी पता चल रहा है कौन सा कारक है, कर्ता कारक। अब मोहन पढ़ता है में ने चिन्ह नहीं ना है, फिर भी कौन कारक है, कर्ता कारक। उसके बाद दूसरा नंबर सेम पर आता है, दूसरा नंबर कारक का नाम बताओ, कर्म कारक, ठीक ना। इसको छोड़ रहे हम आगे बता रहे, पता देख लेगा तो पता चले, इसको ना दिखा रहे, ठीक ना, तो नहीं देखो, खाली सुनो बे। कर्ता कारक हो गया, जिससे जो शब्द में काम करता है उसी को क्या कहते हैं, कर्ता। चिन्ह रहेगा ने, ठीक ना, ने कभी कभी लुप्त भी रहेगा, तब पता चल जाएगा कौन कारक, कर्ता कारक। और दूसरा सुनो, दूसरा कारक के नाम है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, कर्म होता है कि कहते हैं ना कि तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। जैसे तू अभी कर्म किया तब फल पाया, डंडा वाला मुड़ी गोद का बोलता है, जो कोई सुने ना ठीक ना, तो कर्म होता है, ठीक ना। जब उसमें हमको कर्म का पता चलेगा, ठीक, तो वही होता है। अब देखो, कर्म का फल किस पर पड़ेगा, जिस पर फल पड़ता है। जैसे कर्म किया तो फल किस पर पड़ा, रोहित पर, ठीक, तो रोहित पर पड़ा, तो अब देखो वहां पर जे रहेगा। उसी तरह ये में इसका उदाहरण देखो, एगो क्या लिखे, राम ने मारा, अब इसके जगह लिखेंगे राम ने रावण को मारा। हाँ, राम ने रावण को मारा। अब इन्हें फल भी पड़ा चाहिए, राम ने रावण को मारा, और सीता के लिए लिखे हैं। अगला ने आने दो, अभी नहीं, ठीक। तो इसीलिए ये क्या भी लिखे हम, राम ने रावण को मारा। तो आप पता चल रहा है, एगो कर्ता हो गए राम ने, और उसके बाद कौन आ रहा है, किस पर फल पड़ रहा है, रावण पर। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो रावण को आ गया से कौन कारक हो गया, यहाँ पर कर्म कारक। दोनों रहेगा तो रेखांकित करेगा कि रावण को कौन सा कारक है, को। आसिफ बोले राम ने, तब कौन कारक, कर्ता रे, कर्ता कारक। इस तरह से अलग हो गया। अब आते हैं हम लोग लिखा, पहले एग्जाम्पल पूरा कर लेते हैं सबको, चलो एग्जाम्पल बाद में। कर्म कारक देखो, वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। तो इसी तरह रावण पर फल पड़ रहा है, तो रावण को कौन सा हो गया, कर्म कारक। अब एग्जाम्पल देख लो, रावण ने राम को मारा, माँ बच्चों को सुला रही है, वह कविता पढ़ता है। यहाँ पर चिन्ह लुप्त है, लेकिन कविता पढ़ता है तो किसको, वह किताब पढ़ता है, तो किताब को पढ़ रहा है। अध्यापक ने छात्र को बुलाया, मैं आम खा रहा हूँ, रमेश गाड़ी चला रहा है, राधा कपड़े पहन रही है, मालती फूलों को तोड़ रहा है, उसने दीवार खरीदा, वह गीत गा रहे, पिताजी पुत्र को समझाया। इस तरह से क्या बहुत सारा था, फेंक कर दिखाएंगे दोबारा हम लोग। अगला देखो, अगला कारक का नाम बताओ, करण से। तो तीसरा नंबर आता है, लिखा है करण। करण को बदल लो कारण में, ठीक ना। कारक का नाम क्या है, करण कारक, लेकिन वो करण ना है, वो कारण है, ठीक ना। तो कारण का अर्थ है कि जो काम में जिसके कारण से हो रहा है, यानी कि जिसके माध्यम से हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे, करण का। हाँ, करण से द्वारा, यानी कि करण को हम बदल रहे हैं कारण में बदले, कि अगर कोई काम हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो जिसके कारण हो रहा है वही कौन कारक होगा, करण कारक। जैसे ये अभी तक तकनीक से लिख ही रहा है, कलम से लिख रहा है, क्या कर रहा है, कलम से, कलम से लिख रहा है, तो यहाँ पर से आया ना, ठीक। तो क्या कहे, शिवम कलम से लिख रहा है, तो यहाँ से, अब उसको हंसी आ रहा है, करण से आया, तो यहाँ कारण पता चला ना, आखिर किससे लिख रहा था, कलम से। तो यहाँ कलम से आ गया है, तो अगर कोई चीज से जाकर आए तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। तो यहाँ पर जब से वाला आएगा तो इसका एग्जाम्पल सेम लिख के देखो इसमें, राम ने, अगला सोच को बता, इसका उदाहरण क्या होना चाहिए, यही लाइन पर, राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को
बाण से मारा। अरे तनी अच्छे शब्द में लिखेगा कि तीर से लिख दे कि कलमे से मार दिए है। आगे देखो, एक एक आदमी अगला बना ना, तो देखो कारण वाला अगला में ने से था, रावण से था। अब राम ने रावण को बाण से मारा, तीनों आना ना रहा है, कर्ता आ गया, कर्म आ गया और करण आ गया। पता चलना रहा है कि आखिर मारे तो किससे मारे, कारण क्या है मारने वाला, बाण है। तो जिससे हो रहा है, जिससे कर्म हो रहा है, तो वही कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। एग्जाम्पल नीचे हाँ इको से पीने के सही बोले। आगे सुनो, तो कर्ता जिस स्थान या माध्यम से, लो आगे सुनो, कर्ता जिस, अरे समझने दो अरे लड़का लोग मजबूत होता है। अच्छा चलो अगला बार पकड़ में आएगी तो पीट देंगे। कह दस आज आगे सुनो, पहले पढ़ लो ना रे। हाँ वही से हो आगे सुनो, तो कर्ता जिस साधन, ठीक ना, अगर कर्ता जिस साधन से मार रहा है या कर्म कर रहा है, तो यहाँ कर्ता कौन साधन से कर रहा है, बाण से, ठीक ना। तो यहाँ बाण से जैसी लगता है कि ऐसू चिन्ह है से और द्वारा वाला, तो यहाँ से कौन सा कारक हो गया, करण कारक। तो चिन्ह से और द्वारा, जैसे वह कलम से लिखता है, अभी ये कलम में चला रहा है, एक जब हटाओ, अरे हटाओ ना पहले कलम हटाओ, कॉपी साइड करो ना। तो कलम से लिखता है, राम ने रावण को बाण से मारा, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। तो इस सब का कारण पता चल रहा है कि किससे किया जा रहा है, माध्यम है। तो जब माध्यम का कारण पता चलता है तो कौन सा हो गया, कारण। बढ़ई आड़ी से लकड़ी काटता है, तो पता चलना है आड़ी से। अगला देखो, बहुत सारा, अर्जुन तीर से मछली के आंख पर निशाना लगा रहा है, वह ट्रेन से पटना जा रहा है, गीता हाथ से स्कूटर बुनती है। इस तरह से हम लोग का क्या पूरा खत्म हो गया, करण का उदाहरण हो गया। चौथा कौन सा है, संप्रदान। एक चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह, को के लिए, ठीक ना। तो एक चिन्ह है के लिए वाला, तो अगला लिखते हैं। चौथा नंबर देखो, किसके लिए मारा था, हाँ राम ने रावण को, हाँ को सीता के लिए अरे कहते करण नहीं ना, गायब ना हो जाएगा। बाण से मारा, बाण से वध किया कर सकते, इस पर मारा, इसमें आएगा, इस पर रथ पर, तो वो अधिकरण है, नाभि पर, तो उस अधिकरण नहीं आएगा। चलो अगला वही कर देंगे, वो तो अपना बने वाला, ठीक ना। ये तो ज्यादा रामायण देख लिया है। आगे देखो, सही बात, अच्छा ठीक सही बात बोला है। आगे सुनो, तो संप्रदान की इसीलिए परिभाषा क्या है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिससे कोई दिया जाए, उसे व्यक्त करने के वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक ना। संप्रदान में मैंने समर्पण समझिए कि किसी के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसी लेकर चिन्ह के लिए वाला के हम लिखे, अगर द्वारा वाला भी लिखते, ठीक ना। तो दूसरा वाला होता है, तो राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो यहाँ के लिए आया है, किसी के लिए काम किया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ही सीता के लिए के बीच में पता चल रहा है इसका कौन सा है, कौन कारक यहाँ दिखाई देगा, संप्रदान कारक। अगर कोई किसी को कोई चीज दे रहा है या उसके लिए कोई चीज कर रहा है, तो ये सब कौन में आ जाएगा, संप्रदान में। देने वाला के देखो, कहीं तो करने वाला था, माँ ने बच्चों के लिए दूध खरीदा, तो यहाँ किसी के लिए किया है, तो यहाँ के लिए, बच्चों के लिए, सब कौन सा कारक का चिन्ह आ गया, के लिए। राजा ने गरीब को दान दिया, यहाँ को चिन्ह आयल है, लेकिन कोई चीज दे रहा है, हाँ ठीक ना, हाँ संप्रदान। आगे देखो, भूख के लिए भूखे के लिए भोजन लाओ, किसी के लिए, गुरु जी को नमस्कार, देश के लिए सैनिक ने जान दे दी, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, तो यहाँ के लिए सब दिखाई दे रहा है, कौन सा कारक, संप्रदान कारक। अगला देखो, गाय के लिए घास लाओ, उसने भिखारी को पैसे दिए, यह मकान रहने के लिए है,
प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है, तो कोई चीज़ में देने वाला आ रहा है न तो किसी के लिए करने के लिए आ रहा है, यही दो चिन्ह वाला रहा है। तो हम यहाँ पर राम जी पर चलाए तो खाली सीता के लिए के उपयोग है, तो के वाला भी होगा, के लिए वाला भी, और कोई चीज़ दे रहा है या को चिन्ह आ जाएगा उसलिए भी, क्या कि को का चिन्ह फिर संबंध में और कर्म में दोनों में था, लेकिन यही सेंस पकड़ना है कि कोई चीज़ दे रहा है कि उस पर फल पड़ रहा है, ये कोई चीज़ फल नहीं पड़ रहा है कि किसी पर खत्म नहीं हो रहा है, किसी को यहाँ दिया जा रहा है, ठीक ना। तो धन दे रहा है, पीछे वाला चैप्टर में 10वां में पढ़ा तो सबसे ज़्यादा पूछे थे या किताबा में लिखा था गरीब को धन दो, ठीक ना, गरीब को धन दो, इसका कौन सा कारक में आता है? संप्रदान का, बोलो। पकड़ा जाता है, हाँ ठीक ना। तो इस तरह से संप्रदान हो गया ना। देखो हम 4 को खत्म कर दिए, कोई की अभी तक दिक्कत ना है, नहीं तो एक रिपीट कर देते फिर अगर तो हम अगला 5 में बढ़ते, सब खत्म करना दे। चलो वेरी गुड, समझ रहा है, बहुत इजी रहता है, पढ़ ले है। आपादान के देखो कारक के चिन्ह पकड़ से, अगला देखो बोलो क्या पढ़े पर ध्यान ना है, आपादान देखो, आपादान में बताए थे एक लाइन में जिसमें क्या हो, जुदाई का बोध हो, जुदाई सबसे ज्यादा जिसका समझता है, यानी कि अगर अलग होने का जैसी पता चले ना, यानी कि एक दूसरे से अलग हो रहा है तो दूर कर दिया, ये ना फिट बैठ रहा है कि पेड़ एक बराबर लगाएंगे। चलो फिर चलो एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बताना, भक्ति काल पे रहेगा तो उस सब पर छोड़ दें। आगे सुनो, नहीं बोला लेकिन अगर भावनाओं पर ठेस पहुंच सकता है लोगों को, तो चलो आगे सुनो। यहाँ आपादान एगो तई, अरे अब हमरो आप बोलने दो, तू सब पढ़ले रहता है ना तो इतना ना समझ जाता है कि तू ही से ज्यादा बोलता है। अरे आप तो इतना कस का बोल रहे हैं बगल वाला। सुनो, तो आपादान का एगो हो गया अलग होने का, दूसरा रहेगा एक नाम में डर का, चाहे तुलना का भी बोध करेगा, एक दूसरे से तुलना भी दिखाएगा, तो कौन सा कारक होगा? आपादान, ठीक ना। तो ये सब जाएगा, वह देखो ना बोर्ड पर चालू है ना, की दिक्कत तू दोनों आगे सुनो, देखो अनुराग ऊपर लिखल है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी दूसरे वस्तु स्थान से अलग होने, ठीक ना, बगल में के डरने या सीखने या तुलना करने का भाव प्रकट होगा, उसे क्या कहेंगे? आपादान। तो है ना लिखल तुलना उलना वाला सब। एग्जाम्पल में देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है, आप बोर्ड पर लिखेंगे अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये अलग हो रहा है, वह छत से कूद पड़ा, ठीक ना। लड़का सांप से डरता है तो डरने का भाव आ रहा है, तो से आ रहा है, वह पेड़ से कूद पड़ा, पेड़ हो गया, वो हो गया, छत से गिर गया, अलग हो गया। मोहन स्कूल से घर आया, ठीक ना, स्कूल और घर से अलग हो गया हुआ पर। आसमान से बूंदे गिरी, मैं गया से आ रहा हूँ, या गया जगह के नाम दी। सीता गीता से सुंदर है, देखो तुलना किया जाएगा, सीता गीता से सुंदर है, ठीक ना। हाँ, चोर पुलिस से भाग, अरे हम सुन लिए, हम समझ रहे हैं, हो सकता है, बोलो रोहित अनुराग से सुंदर है, हाँ होगा ना, कहला सही है, खाली नाम है तो चेंज किया। अगला देखो, आई मजा आ रहा है तोरा की, वाह। आगे देखो रे, पेड़ से सेब नीचे गिरा, अरे अब बाद में बता देना। आपादान में कोई दिक्कत ना है, बढ़ना जाए। बंदूक से गोली छूटी, बोलो। तो पेड़ सेब के बीच गया, आम के देखा है ना, तो सेब के पेड़ में बउआएगा तब ना, जाना बगीचा में घूमने उधर। एग्जाम्पल बहुत सारा है, फिर करवाते। आगे देखो, संबंध कारक देखो, संबंध कारक में रहेगा कि संज्ञा सर्वनाम के बीच में जब ऐसू संबंध दिखा देता पूरा, हाँ। तो अगर 20 तारीख 21 तारीख के नहीं है, जाना है वैष्णो देवी, ठीक ठीक सुन लिए, ठीक। आगे पढ़ते, तो देखो जिस रूप से उसका किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध दिखाएगा, अगर ठीक ना, संबंध दिखाए, हक दिखाए, अगर हक भी दिखाए यानी उसका अपना कोई चीज़ है, तो इस सब का संबंध प्रकट होगा, या मालिकाना हक या रिश्ता भी दिखाए, ठीक ना, प्रकट हो उसे संबंध। नामे रखल है संबंध, एक दूसरे से जैसी संबंध दिखाई देगा,
कि उसका डंडा है, उसका कलम है, उसका कॉपी बस्ता किताब है, ठीक ना। अगर रिश्ता वाला है, उसका घर है, तो सब कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। चिन्ह है, यह राम का घर है, मोहन का भाई बीमार है, सोहन की पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ खाली सोहन की दिखा रहा ना है, तो ये सब क्या पता चल रहा है? राजा के 4 पुत्र है तो संबंध दिखाएगा। ये सब कौन सा कारक? संबंध कारक। भाई है, ठीक, हक दिखा रहा है, तो ये सब कौन सा कारक है? ठीक ना, संबंध कारक है। खत्म कर दे नहीं हो, समझ रहा है ना? देखो आशीष ज़्यादा समझ लिया है, कारक के दिन बुतला जाएगा। अब अगला देखो अधिकरण। यहाँ भी हम तैयार बताए थे, अधिकरण में से निकालो सिर्फ आधार, ठीक ना। आधार मैथ में तहियो यह टॉपिक बोले थे, आधार का अर्थ नीचे वाला, धरती पर कहाँ बैठल है, कहाँ खड़ा है, कहाँ पर अस्थिर है, ठीक ना, यानी कि बैठा हुआ है। तो अधिकरण में लोकेटिव, अंग्रेजी में लोकेटिव है, नहीं क्या, उनका स्थिति पूछ रहा है कि कैसा स्थिति में है वो, यही आधार होता है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले, समय का पता चला, स्थान या अवसर का बोध होता है, उसे अधिकरण करे। अधिकरण यानी आधार। जैसे पुस्तक, रुक जा, बोले तो उसको बोले बोलो ना, वो स्कूल जाता है तो एक जगह से जा रहा है। सर जी रुक जाओ, हिंदी आप भी पढ़ाते हैं ना, बाबूलाल भी पढ़ाते हैं, लेकिन भाई देखिए कितना चिल्ला तो है, वो छोड़ो ना। आगे देखो, पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक ना। पुस्तक जो है कहाँ पर है, उसका आधार कहाँ है? मेज पर है। या शिवम टेबल पर बैठा हुआ है, बेंच पर बैठा हुआ है, टूट जाएगा तुझो ना टूटेगा, चिंता ना करो। अचानक इसे नया शब्द लिया आता है, कभी टूट जाएगा कह लिए आए। आज तकनी वैसी कह रहा है, फूकने के लिए कहा था सिलेंडर फूको ओकरो बीच में सब बेइज्जती कर दिया। चलो खत्म। तब पुस्तक मेज पर रखी है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, घरे में पानी है, ठीक ना। सब उसका आधार पता चल रहा है कहाँ पर, ये बच्चा कक्षे में पढ़ रहे हैं। ये वाला सिंह वन में रहता है, छत पर कोई रो रहा है, मेज पर लैपटॉप रखा है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। इस तरह से शेर गुफा में सो रहा है, वह अपनी धुन में जा रहा है, सिर पर गाड़ी है, पगड़ी है। इस गांव में कई मंदिर है। इस तरह के में सोता है, ठीक ना। इस तरह आए, आगे सुनो। इस तरह से जब, अरे तू को ना, अगर इस तरह के कोई भी उसके जगह स्थानों को दिखा रहा है में पर, ठीक ना। अधिकरण के तहत चिन्ह है में और पर। में और पर के अलावा उसका संबंध भी जाना कि वो कोई अवस्था का दिखा रहा है, तो कि न बोरिंग आता, मजा आ रहा है, सब बोल रहा है, नहीं बोलता तब बोरिंग लगता है। आप तो बोरिंग है, चलो तो हिंदी बताओ तो उसका बोरिंग का, हिंदी बताओ तो बोरिंग का चापाकल, आगे सुनो नल को। अगला सुनो आप, संबोधन कार एकदम अंतिम है, ये तो सबके याद है। जब संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, सावधान किया जाए, तो संबोधन। सबसे जी ए जी इधर आइए, ठीक ना। ए अतो, तो यहाँ से पता चल जाता है सबसे ज़्यादा ए जी का प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा ए जी का प्रयोग। हाँ बायोलॉजी, रे नहीं सर जी, ओए जितना हे भगवान, आप चुप हो जाओ, ठीक ठीक। हे भगवान, अब खत्म, कारक खत्म। आगे देखो, ए जी सुनते हो, इधर आओ, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा कारक? अब है बाप रे बा करता है, की दिक्कत? संबोधन। हे राम, यह वाक्य हो गया, यह क्या हो गया, तो सब कौन सा कारक? शोर मत करो। हाँ, अरे श्याम ओ भाई बोलता है ना, चाहे कहता है हो भाई, ठीक। आशीष, अजी महाशय, अरे विद्यार्थियों, हे मित्र, हे परमात्मा, हो जाना छू। एगो बात, ये सब कौन सा कारक है? संबोधन कारक। आई तो थोड़ा मजा आ रहा है, हम समझ रहे हैं, ठीक। खत्म होना गया सब। हाँ वो भी संबोधनीय है। नोट में देखो, ठीक ना। अरे गाड़ी वाले, गाड़ी धीरे चलाओ, हो गया संबोधन। नोट में देखो, करण कारक और अपादान कारक में अंतर, रे अंतर समझ लो, कंफ्यूजन बाद में होगा तो नहीं करना।
ज़्यादा हल्का चीज़ रहता है तो कुछ ज़्यादा हाथे हाथे उठा देता है। दोनों कारक के विभक्ति चिन्ह से है, कौरन में भी से और अपादान में भी से। तम तकनी से कहला समझा रहे थे कि कौरन में कारण पता चला कि किससे कारण हो रहा है। लाइन कट गया। अच्छा काम लिख बताइएगा। रे हम क्या कर रहे हैं, खाली बोल कर सुना रहे हैं, सुनो ना। अरे पूरा नहीं समझा रहे, खाली नोट में दोनों के अंतर पूछा से करे कि कारण में भी से है और अपादान में भी क्या है, से है, लेकिन कारण में उसके कारण का पता चलेगा और अपादान में उसके अलग होने का पता चलेगा, ठीक ना। से रहेगा लेकिन लाइन में जैसे बोले पेड़ से पौध से गिरते हैं तो से है, लेकिन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, उसके कारण से पता ना गिरा। हाँ ठीक ना, दूर है। तो इसीलिए मैं लिखा था कि दोनों से है, इसका अलग। कौरन में से का प्रयोग उसके साधन माध्यम के लिए होता है, जैसे पेन से लिखना, ठीक ना, बस से जा। तो ऐसा कौन सा होगा, कारण। और कौन था, अपादान में अलग होने का रहेगा, इसमें डरने के लिए इसे पेड़ से पता गिरता है। इसका कौन सा कारक हुआ, फूल से गिरा, टावर से गिरा।